हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। बच्चों को पोटैटो फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद होता है। जब भी हम कभी वीकेंड्स में किसी फास्ट फूड कॉर्नर में बच्चों को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज ही उनकी सबसे पहली पसंद होती है। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें महंगी तो होती ही हैं, साथ ही साथ क्वांटिटी में इतनी कम होती हैं कि बच्चों का उससे मन ही नहीं भरता। तो आज हम इसी तरह की फ्रेंच फ्राइज घर में बनाने वाले हैं, और वो भी पोटैटो से नहीं बल्कि लौकी से। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज हम लौकी के फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे और ये भी फ्रेंच फ्राइज उसी तरह से क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये यूनिक सी स्नैक्स की रेसिपी। इसके लिए हमें सबसे पहले एक लौकी चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमें पूरा लौकी नहीं चाहिए, हमने इसे करीब 3/4 पार्ट इसका काट लिया है। अब इस कटे हुए भाग को आप अच्छे से वॉश कर लें और इसे छील लें। तो यहाँ पर मैंने इसे छील भी लिया है। अब इसे कैसे काटना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पर इस 3/4 जो पार्ट है हमारे पास, इसे मैंने फिर से बराबर 2 भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर इसे मैंने बीच से कट कर दिया, और ये जो इसका एक भाग है उसे हम बीच से फिर से उसे 2 भाग में बांट देंगे, और इस लौकी के जो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बीच का जो पार्ट है इसे बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है, आप इसे किसी सब्जी में या लौकी दाल बनाने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये जो आउटर कवरिंग है वही चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसके अंदर का जो ये गूदा था वो मैंने निकाल लिया है, और लौकी का जो सिर्फ आउटर कवर है वो बच गया है। अब इसे फ्राइज के रूप में आपको इस तरह से लंबाई में काटना है। बहुत ज़्यादा पतले आप इसे नहीं करें, थोड़ा सा जैसे फ्राइज का जो साइज़ होता है उसी तरह से आपको इसकी मोटाई रखनी है। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली ये कट जाता है। तो आइए मैं ये सारे जो लौकी के पीसेस हैं इनके इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सारे लंबे टुकड़े मैंने कर लिए हैं इसके लौकी के। तो आइए अब हम चलते हैं आगे की प्रिपरेशन की तरफ। अब यहाँ पर कोई सूखा और गहरा बर्तन आप ले लीजिए, और उसमें डालना है हमें 1/4 कप के करीब कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप जो पोहा है उसे बहुत ही बारीक पीस लीजिए, या फिर अगर आपके पास राइस पाउडर है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर था तो मैंने 1/4 कप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया। इसके साथ ही हमें 2 टेबलस्पून इसमें हमें मैदा ऐड करना है। अब यहाँ पर मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें बहुत हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, बस इससे कलर जो है वो थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर का आधा भाग आप अभी निकाल लें। तो यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी में मैंने लगभग आधा जो मिक्सचर है वो मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर इस बड़े से बोल में जो आधा पाउडर बचा है उसमें हम ये लौकी के पीसेस ऐड कर देंगे। इन्हें चम्मच से बहुत ही जेंटली आप मिक्स कर लें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसके ऊपर इस जो पाउडर हमने मिक्स किया है उसकी एक कोटिंग सी हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमें अभी बिल्कुल भी नमक इसमें ऐड नहीं करना है। नमक अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका पूरा मॉइस्चर रिलीज होने लगेगा और ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा। तो हमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पहली कोटिंग हमें इस आधे पाउडर की इसमें करनी है, और इसे ढक करके हमें करीब 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट में ही हल्का फुल्का इसमें से मॉइस्चर रिलीज होगा। तो आप देख सकते हैं जो पहले पूरा सूखा लग रहा था अब थोड़ा थोड़ा आपको ये चिपचिपा सा और गीला सा लग रहा है। तो यहाँ पर इसे और टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस का। तो यहाँ पर टोमेटो सॉस ऐड करने से 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले लौकी के ऊपर एक चिपचिपी सी कोटिंग हो जाएगी, जिससे कि हमारे पास जो बचा हुआ पाउडर है कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर का वो आसानी से इसमें चिपक जाएगा। तो यहाँ पर टोमेटो जो केचप है उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप 2 बार में ये जो पाउडर है इसमें ऐड करेंगे। पहले आप 2 चम्मच ऐड कीजिए, उसे मिक्स कीजिए, उसके बाद फिर से 2 चम्मच या जो बाकी का बचा पाउडर है वो डाल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इससे एक बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छी सी कोटिंग इन लौकी के पीसेस के ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये हमारे लौकी की जो फिंगर्स हैं या जो लौकी के फ्रेंच फ्राइज हैं ये बिल्कुल रेडी हैं तलने के लिए। अब यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि तेल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो राइस और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर था उसे मैंने छोटे से बॉल के रूप में ले लिया है और तेल का टेम्परेचर मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं तेल में जब मैंने बॉल डाला तो बहुत ही हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो हमें टेम्परेचर इतना ही रखना है, हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो फ्राइज़ हैं लौकी के, ये हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार में 10-12 पीसेज ये आप डालिए ताकि आसानी से वो तल जाएं। तो यहाँ पर पहला जो 1 से 1.5 मिनट है उस दौरान आप इन फ्राइज़ को बिल्कुल भी ना हिलाएं, इन्हें तेल में थोड़ा सा सेट हो जाने दें। तुरंत ही अगर आप इन्हें पलटने लगेंगे तो ये जो ऊपर की कवरिंग है ये बिल्कुल तेल में धुलने लगेगी। तो हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है, करीब अब 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इन्हें धीरे धीरे आप उलट पुलट कर बिल्कुल क्रिस्पी हमें कर लेना है। टेम्परेचर जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तेल का टेम्परेचर कभी बहुत लो हो गया तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप उसे कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से तेल का टेम्परेचर हाई और लो करते हुए इसे आपको क्रिस्पी तल लेना है। अब यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं क्योंकि जब मैं इन्हें इस स्पैटुला से चला रही हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ कि ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो एक टिश्यू पेपर में मैंने इन्हें निकाल लिया है। आप देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर, कोई इसे देखकर बता ही नहीं पाएगा कि ये हमने लौकी से ये फ्राइज़ बनाए हैं। खाने में भी जो इनका टेस्ट है वो किसी भी तरह से पोटैटो फ्रेंच फ्राइज से कम नहीं है। तो इसी तरह से बाकी के जो लौकी के पीसेस हैं वो भी हम इस तरह से तल लेंगे। तो ये मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और ये भी तल करके देखिए 5 से 6 मिनट में बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर लास्ट वाला बैच भी मैंने तल करके निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सारे जो लौकी के फ्राइज़ हैं ये हमने तल करके रेडी कर लिए हैं। इनका टेक्सचर, इनका कलर ही बता रहा है कि ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने टेस्टी होंगे। तो यहाँ पर ये जो टिश्यू पेपर है इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल चुका है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पर हमें बहुत ही हल्के फुल्के से मसाले मिलाने हैं जो कि इसके टेस्ट को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब चाट मसाला डाला है और उसके बाद 3 से 4 पिंच के करीब हमने यहाँ पर रॉक सॉल्ट यूज़ किया है, क्योंकि चाट मसाला में भी थोड़ा सा नमक होता है। तो नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें, थोड़ा सा भी नमक अगर ज़्यादा हो गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर होता है वो हमने 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मिला दिया है। इन सारे मसालों को मिलाने के लिए आप इसे थोड़ा सा टॉस कर लीजिए। तो आपने देखा किस तरह से 15 से 20 मिनट में इतने टेस्टी फ्राइज़ जो हैं वो भी बिना आलू के हमारे तैयार हो गए। देखने में जिस तरह से इनका टेक्सचर इतना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में ये वाकई बहुत ही टेस्टी हैं फ्रेंड्स। इनका जो टेस्ट है, अंदर का जो लौकी का एक मीठापन है और जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स अगर एक बार आप इस तरह के लौकी के फ्राइज़ बना लेंगे तो पोटैटो जो फ्राइज़ होते हैं उनका टेस्ट आपको इसके सामने फीका ही लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की जो ये बिल्कुल अलग सी स्नैक्स की रेसिपी थी वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की एक इनोवेटिव और आसान सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।